बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की गुफ्तगू रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से करूँगा। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान पर इल्म तलब करना फ़र्ज़ है, चाहे वो मुसलमान मर्द हो या औरत हो। अब सवाल ये है कि कौन सा इल्म हम पर फ़र्ज़ है और कब फ़र्ज़ है। जब आप बालिग़ होते हैं तो आपके ऊपर शरीयत के बहुत सारे अहकाम फ़र्ज़ हो जाते हैं। जो चीज़ आप पर फ़र्ज़ हो जाती है उन चीज़ों के अहकाम का इल्म सीखना भी आप पर फ़र्ज़ हो जाता है। मसलन जब आप पर नमाज फ़र्ज़ हुई तो नमाज के अहकाम सीखना फ़र्ज़ हो गए, रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो रोज़े के अहकाम सीखना भी फ़र्ज़ हो गए। इसी तरह तहारत के मसाइल सीखना, बुनियादी अक़ायद के मसाइल सीखना। इसी तरह अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो हज के मसाइल सीखना आप पर फ़र्ज़ हो गया। अगर आप के पास इतना माल है, दौलत है कि ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ होती है तो ज़कात के मसाइल सीखना आप पर फ़र्ज़ हो गए। अगर आप निकाह करना चाहते हैं तो निकाह के अहकाम फ़र्ज़ हो गए। तिजारत करना चाहते हैं तो तिजारत के मसाइल फ़र्ज़ हो गए। अगर आप काश्तकार हैं, काश्तकारी के अहकाम जानना आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं। अगर आप मुलाज़मत पेशा हैं तो फिर मुलाज़िम के क्या अहकाम हैं शरीयत में, उन अहकाम का जानना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। लिहाजा तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन में जिस इल्म के फ़र्ज़ होने की बात की गई है तो ये सारे उलूम हैं जिनके आप मुकल्लफ़ बनते हैं। तो जिस जिस चीज़ में भी आप मुब्तला होते जाएंगे उन उलूम का जानना आपके ऊपर फ़र्ज़ और लाज़िम है। ये तो हैं ज़ाहिरी अहकाम जिनका जानना फ़र्ज़ है। बातनी अहकाम भी हैं जिनका जानना फ़र्ज़ है, जिनको फ़राइज़ बातनिया कहा जाता है, फ़राइज़ क़ल्बिया कहा जाता है। यानी जिस तरह आजिज़ी व इनकिसारी, तकब्बुर, रिया, गुरूर, इन चीज़ों के अहकाम जानना भी हम सब पर फ़र्ज़ है। इन अहकाम में से और इन फ़राइज़ में से जो फ़र्ज़ प्रैक्टिकली तौर पर पहले ज़िंदगी में शुरू हो जाता है वो नमाज है, क्योंकि नमाज के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को ये हुक्म दिया, फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाओ सब'i सिनीना वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाओ अशरिन वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मदाजिअ। हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं, और अगर वो 10 साल के हो जाएं फिर भी नमाज ना पढ़ें तो फिर उन्हें तुम मारो और उस उम्र में तुम उनके बिस्तर भी अलग कर दो। लिहाजा वालिदैन को इसका मुकल्लफ़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है कि अपनी औलाद को 7 साल की उम्र से नमाज पढ़वाना शुरू कर दें। अफ़सोस इस बात का है कि आज कल हमारे मुआशरे का मस्जिद के साथ जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ इतना बाकी बचा है कि अपने बच्चे को वालिदैन नाज़रा कुरान मजीद पढ़ने के लिए सिर्फ़ मस्जिद में भेजते हैं, उसके अलावा कोई उलूम सीखने के लिए मस्जिद से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। हम जुमा वाले दिन भी मस्जिद में जाते हैं तो ऐन उस वक्त जाते हैं जिस वक्त खुतबे की अज़ान होना शुरू हो रही होती है, उससे पहले जाकर कुछ सीखना समझना हम मुनासिब नहीं समझते। हालांकि अल्लाह रसूल की तरफ से जो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, औलाद के हुकूक़ हैं वालिदैन पर, वो ये हैं कि उनकी तालीम व तरबियत करें। तो तालीम व तरबियत में यही तालीम व तरबियत है कि वालिदैन अपनी औलाद को दीनी अहकाम सिखाएँ, शरई अहकाम सिखाएँ, फ़राइज़ उलूम सिखाएँ और फ़राइज़ उलूम से आशना करें, उनकी यही तालीम व तरबियत करें, उनको प्रैक्टिकली तौर पर जो मज़हबी मामलात हैं वो करवाएं, उनको अखलाक सिखाएं, उनको किरदार सिखाएं, उनको सच बोलना सिखाएं, उनको नमाज की आदत बनवाएं। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। जिस चीज़ का मुआख़ज़ा होना है वालिदैन से, जिस चीज़ के वालिदैन मुकल्लफ़ हैं, वो यही उलूम हैं, यही उलूम वालिदैन ने सिखाने हैं। बाकी जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ से डिग्रियाँ हम लेते हैं वो तलब मईशत के लिए होते हैं, वो तलब आखरत के लिए नहीं होते। लिहाजा अपना ताल्लुक़ उलमा से जोड़िए, अपना ताल्लुक़ आइम्मा इज़ाम से जोड़िए, अपना ताल्लुक़ मसाजिद से जोड़िए, ताकि फ़राइज़ उलूम आप सीख कर अपनी दुनिया भी संवार सकें
اور اپنی آخرت بھی بہتر بنا سکیں۔ میں اس پر یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے ساتھ جڑیں، کہ آپ کو جو عالم پسند ہے، جو مفتی پسند ہے، آپ ان کے ساتھ جڑیں اور فرائض علوم سیکھیں، ضرور سیکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی آپ نماز پڑھتے رہیں اور پتہ چلے کہ آپ نے نماز کے احکام نہ سیکھنے کی وجہ سے غلط نمازیں پڑھی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے روزے غلط ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا حج زکوٰۃ غلط ہو جائیں۔ تو یہ عذر نہیں چلے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے بندے، جیسے یہ چیزیں آپ کے اوپر فرض ہیں، اسی طرح آپ کے اوپر ان کے احکام جاننا بھی فرض ہیں۔ اگر آپ نے نہ جانے تو آپ کا عذر نہیں چلے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ چیزیں آپ کی رد کر دی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فرائض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔